अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेबल की पोस्ट्स के बारे में, जिनके लिए नोटिफिकेशन आई है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फ़ोर्स की तरफ से। और हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आपको क्या क्वालिफ़िकेशन इन पोस्ट्स के लिए चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आप कैसे सेलेक्ट होंगे, कब से आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस कितनी होगी, कितने स्टेजेस होंगे और कैसे आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कांस्टेबल बार्बर के लिए 5 पोस्ट्स है, जिसके लिए एसटी मेल्स के लिए 4 है और फीमेल्स के लिए 1 है, यानी बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट बार्बर के लिए नहीं है। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए टोटल 101 पोस्ट है, जिसमें मेल अनरिजर्व्ड के लिए 41, फीमेल अनरिजर्व्ड के लिए 7 है। एसटीज़ जो मेल है उनके लिए 26 है और फीमेल जो एसटीज़ है उनके लिए 4 है। ओबीसी मेल के लिए 9 है, ओबीसी फीमेल के लिए 2 है। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 2 है और जो सारे मेल्स के लिए 86 है कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए, और फीमेल सफाई कर्मचारी के लिए 15 है। कांस्टेबल गार्डनर के लिए पूरी 37 पोस्ट्स है, जिसमें मेल अनरिजर्व्ड के लिए 18 है, फीमेल अनरिजर्व्ड के लिए 3 है, एससी मेल के लिए 3 है, एसटी मेल के लिए 5 है और एसटी फीमेल के लिए 1 है, ओबीसी मेल के लिए 3, ओबीसी फीमेल के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 3 पोस्ट्स है और सारे मेल्स के लिए जो कांस्टेबल गार्डनर की पोस्ट्स 32 है और फीमेल के लिए 5 पोस्ट्स है। इन पोस्ट्स के लिए जो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से recruitment.itbppolice.nic.in। और इन पोस्ट्स को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। आईटीबीपीएफ के पास सारे राइट्स है कि वो इसमें चेंजेस ला सकता है। और आपकी जो पे रहने वाली है वो 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में रहने वाली है और इसके अलावा आपको बाकी डियरनेस अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे। जो आपकी एलिजिबिलिटी फॉर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो कांस्टेबल और बार्बर के लिए आपकी कम से कम एज 18 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 होनी चाहिए और आपके पास क्वालिफिकेशन 10th पास आप होने चाहिए और आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम भी पास करना पड़ेगा। कांस्टेबल गार्डनर के लिए आप कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल के होने चाहिए। आप 10th पास होने चाहिए, आपको 2 साल का गार्डनर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। तो एज के बारे में हम देखेंगे कि आप कब तक ये एज क्रॉस करनी चाहिए और कब तक मैक्सिमम एज आपकी नहीं हुई होनी चाहिए। जो 26 अगस्त 2026 है, उससे पहले आपकी एज सफाई कर्मचारी बार्बर के लिए 18 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 तब तक नहीं हुई होनी चाहिए। और जो कांस्टेबल गार्डनर की पोस्ट है उसके लिए आपकी एज तब तक 18 साल होनी चाहिए और तब तक आपकी एज 23 नहीं हुई होनी चाहिए। यानी अगर हम कांस्टेबल बार्बर और सफाई कर्मचारी की बात करें, आप 27 अगस्त 1999 से पहले पैदा नहीं हुए होने चाहिए और 26 अगस्त 2006 के बाद भी नहीं। और जो कांस्टेबल गार्डनर की पोस्ट है उसके लिए आप 27 अगस्त 2001 से पहले पैदा नहीं हुए होने चाहिए और 26 अगस्त 2006 के बाद भी पैदा नहीं हुए होने चाहिए। आपकी जो वेरीफाई की जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो आपके 10th मार्कशीट के बेसिस पे होगा, वहाँ पे एज दी हुई होती है। सो व्हेन यू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म यू हैव टू मेक श्योर वट एवर एज इज रिटन इन योर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, you have to only fill that detail, because when you get selected you have to prove your details which you have filled at the time of your form filling, so you have to make sure you are filling it correctly। और जो आपके पास SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर यानी 8 लाख से कम आपके पास इनकम ईयरली होनी चाहिए, तब आप OBC के अंदर क्लेम कर सकते हैं कि आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। EWS के लिए इन पोस्ट्स के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए और वो भी 27 अगस्त 2024 से पहले। EWS के लिए आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। रिलैक्सेशन दी जा सकती है, यानी आपकी जो मैक्सिमम एज है उसमें आपको थोड़ा रिलैक्स किया जा सकता है। 25 साल है उसको 30 साल, 28 साल, 33 साल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होती है। SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन, यानी वो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC नॉन क्रिमिनल 28 साल तक, एक्स सर्विसमैन जो अनरिजर्व से होंगे, सर्विसमैन OBC नॉन क्रिमिनल 6 साल, एक्स सर्विसमैन SC ST उनको 8 साल, गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको 5 साल, और जो ऐसे चिल्ड्रन है जिनके पेरेंट्स मारे गए हैं राइट्स में, उनको भी रिजर्वेशन दी जा सकती है। जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी आपकी फिजिक कैसी होनी चाहिए, जो आप सारे यूनियन टेरिटरीज स्टेट से होंगे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और स्टेट ऑफ उत्तराखंड, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इनके अलावा आप जिस भी स्टेट से हैं, यूनियन टेरिटरी से हैं, मेल है तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट मेल्स की ही सिर्फ चेक होगी जिसमें उनकी अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर। और जो जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, उनकी जो हाइट है मेल्स की वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 155 फीमेल्स की हाइट, और चेस्ट जो है सिर्फ मेल्स की देखी जाएगी, 77 उनकी अनएक्सपेंडेड और 83 उनकी एक्सपेंडेड होनी चाहिए। बाकी भी आप देख सकते हैं एसटीज़ के लिए भी रिलैक्सेशन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी।
और आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप मेडिकली पूरे फिट है, यू आर एबल टू सी थिंग्स क्लियरली, यू आर एबल टू हियर एवरीथिंग, you are able to walk smoothly, you are able to even run. So you have to make sure that you are not facing any medical challenges, because if you face, even after you get selected, you will be rejected. So in your own interest, you are advised to get a checkup before you fill the forms, so that you may not face any obstacles after you qualify some of the stages of this exam, because that will only disappoint you, because you will have yourself only to criticize, why did I not do it earlier, why did I not check myself earlier. So it is in your own interest that you go initially and check yourself up, so that you can go to the further stages of this examination. जो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक ही इनकी वेबसाइट है, वहीं से आप अप्लाई करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन मोड ही इनका फॉर्म फिलिंग करने का ऑप्शन है, recruitment.itbppolice.nic.in। वहीं से आपको फॉर्म भरने हैं, सारी डिटेल्स देनी है, आपको फ़ीस भी सिर्फ ऑनलाइन ही देनी पड़ेगी। अगर आप इन कैटेगरीज से हैं, यानी यू आर OBC EWS, तभी आपको यहाँ पे फ़ीस देनी है, बाकी सारी जो भी कैटेगरीज़ के लोग हैं उनको फ़ीस नहीं देनी है। और आपकी जो सिलेक्शन है वो पहले आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, तभी जाके आप फिर बाकी स्टेजेस में प्रोग्रेस करेंगे। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 1 किलोमीटर और 600 मीटर्स की रेस करनी पड़ेगी। अगर आप मेल है 7.5 मिनट में। लॉन्ग जंप आपको करना पड़ेगा 11 फीट का 3 चांसेस में एक बार सही। हाई जंप 3.5 फीट का 3 चांसेस इसमें भी। फीमेल्स को 800 मीटर की रेस करनी पड़ेगी 4 मिनट 45 सेकंड्स में। लॉन्ग जंप उनको 9 फीट का 3 चांसेस में एक बार सही करना पड़ेगा। हाई जंप उनको करना पड़ेगा 3 फीट का 3 चांसेस दी जाएगी, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिर आपका होगा, जिसमें आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो इन्होंने रखे होंगे वो आपको मीट करने पड़ेंगे, यानी आपकी हाइट, आपकी चेस्ट वगैरह देखी जाएगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। तो आप फिर हो जाएंगे सेलेक्ट। आपका फिर फेज़ 2 होगा, यानी रिटर्न। रिटर्न आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका सिलेबस, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, उसके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और रीजनिंग 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन, और आपका इंग्लिश या हिंदी 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, दोनों लैंग्वेज के 10-10 क्वेश्चन। तो आपको एक लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके पास ओपन चॉइस है, वट एवर यू आर गोइंग टू attempt, you have to attempt that only in one language. If you are attempting 10 questions in English language, you will have to answer all 10 questions of English language only. If you are attempting some questions of Hindi, then only in Hindi you can attempt all 10 questions, and यहाँ पे कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आपका जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, जिसके ऊपर ही कट ऑफ होगा, यानी अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से हैं, आपको कम से कम 18 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी एसटी ओबीसी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 17 है, यानी जितनी पोस्ट्स इनको चाहिए उसमें भी ये देखते हैं कि 17 से ज़्यादा ही मार्क्स, सेकेंड 17 से ज़्यादा या 18 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स आने चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो ये देखते हैं कि यहाँ पे एफिशिएंसी मेंटेन होनी चाहिए। अब अगर किसी के 12 मार्क्स आ गए 50 में, तो उससे लगेगा कि कैंडिडेट्स आर नॉट एफिशिएंट इनफ, दे आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू बी रिक्रूटेड इन आईटीबीपीएफ फोर्स, तो दे आर नॉट to be appointed. So because that is the minimum threshold which you have to cross at all. If you are not crossing that, then you cannot expect your selection to the further stage. तो आपका फिर फेज 3 होगा, वो ट्रेड टेस्ट होगा, यानी जो काम आपको बाद में सिलेक्शन के बाद करना होगा, जिस पोस्ट के लिए यू आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड, यू विल बी चेकड फॉर दैट ट्रेड। दे विल सी यू वेदर यू आर एबल टू डू व्हाट थिंग्स यू विल बी आस्क्ड टू डू आफ्टर यू आर रिक्रूटेड टू दिस जॉब। हेयर कटिंग आपको करनी पड़ेगी, मसाज आपको करनी पड़ेगी, नॉलेज आपको होना चाहिए जो बेसिक टूल्स होते हैं इस्तेमाल, नॉलेज होनी चाहिए जो टूल्स सफाई कर्मचारी इस्तेमाल करता है। बाथरूम साफ़ कराने का टेस्ट लिया जाएगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको साफ़ करने की आपके पास सलाहियत होनी चाहिए। और जो भी घर में पाइप्स होती हैं जहाँ से हमारा पोल्यूटेड वाटर निकलता है, उनको आपको अनब्लॉक करना पड़ेगा। और कांस्टेबल गार्डनर के लिए आपके पास प्लांट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्लांट्स में डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। आपके पास जो फर्टिलाइज़र जिनसे फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है ज़मीन की, तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास पेस्टिसाइड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हम पेस्टिस को किन पेस्टिसाइड से मार सकते हैं। और आपके पास ग्राफ्टिंग बडिंग का भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसके बाद फिर यहाँ पे मेरिट लिस्ट आउट की जाएगी, इनकी वेबसाइट से आप देख सकते हैं। फिर मेडिकल एग्जाम होगा, अगर आपने ये सारे स्टेजेस पास कर लिए तो कंग्रेचुलेशन, यू विल डेफिनेटली बी अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर डिफरेंट ट्रेड। तो मुझे लगता है वट एवर नॉलेज हैड टू बी प्रोवाइडेड टू यू बिफोर you are going to apply for these posts, we have already provided that. Further, if you want to ask us anything, if you have any confusion, you have any questions, you can ask your question in comment box, and we will be there to answer your queries and to clear your confusion. With this, I would like to conclude here. Thank you.